आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के भीतर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये कैसे काम करता है, अंदर के कैसे पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे हवा अंदर जाती है या गैस अंदर जाती है, फिर प्रेशर से कैसे बाहर के तरफ निकलती है। ये सारे राज आपको आज की इस वीडियो में सीखने जानने को मिलेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। पूरी जानकारी आपको इस कंप्रेसर के बारे में मिल जाएगा, जिससे आपको इसे चेक करना हो या फिर कहीं इसको चालू करना हो, कनेक्शन वगैरह करना हो, ये सारी चीज़ें आसान हो जाएगी इस वीडियो को समझने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके अंदर के सभी पार्ट्स पास से दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इस कंप्रेसर के भीतर के सभी पार्ट्स को देखने से पहले हम इसके बाहर के सभी पार्ट्स को समझ लेते हैं, सभी भागों को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर के सभी पार्ट्स को देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं और इनमें से 2 लाइनें ऐसी होंगी, एक सक्शन होता है, एक चार्जिंग होता है, लेकिन तीसरी लाइन एक ऐसी लाइन है जिससे डिस्चार्ज होता है, यानी कि इसके अंदर से जो भी गैस होता है वो बाहर निकलता है। इन तीनों में से पहचान कैसे किया जाए, तो वो भी बहुत आसान प्रोसेस है। जो तीनों में से सबसे पतली पाइप होती है वो डिस्चार्ज वाली पाइप रहेगी, बाकी दोनों सेम साइज की पाइप रहेगी। तो उन दोनों में से कोई भी एक सक्शन और कोई भी एक चार्जिंग लाइन बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे सामने के तरफ 3 पिन दिखाई दे रहे होंगे। तीनों पिनों में एक पहचान आपको बता दें कि ऊपर वाला कॉमन होता है। यह कॉमन या तो ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। एलजी कंपनी में ये नीचे के तरफ रहता है, बाकी सभी कंपनियां अक्सर ही ऊपर देती हैं। और राइट साइड में आप देखेंगे तो रनिंग होगा और लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग होगा। तो ये तो हो गया इसके बाहर के तरफ के सभी पार्ट्स, आप समझ गए होंगे। और ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का मतलब वह कंप्रेसर जो पिस्टन और सिलेंडर से काम करते हैं। अब चलिए हम इसके अंदर के पार्ट्स को देखते हैं। तो इसको हम पहले से ही काट करके रखे हैं, इसके अंदर के सभी भागों को आपको दिखा देंगे। देखिए, ये वाला पार्ट्स हमने यहाँ पर हटा दिया है। जैसे ही आप इसके ऊपर वाले भाग को काट करके अलग करेंगे, एक चीज आप इसके अंदर देखेंगे, यह एक इकलौती पाइप होगी जो कि इसके एक पाइप से जुड़ी होगी। यानी कि जो 3 पाइपें कंप्रेसर से निकली हुई थी, 1, 2 और 3, तो तीनों में से जो डिस्चार्ज वाली पाइप होती है उसके साथ ये पाइप ऐसे जुड़ी रहती है। हमने इसको काट दिया है और बाकी हम इसके सभी पार्ट्स को अंदर से निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। वैसे आप लोगों को एक और बात बता दें कि ये जो कंप्रेसर होता है, चाहे कोई भी कंप्रेसर हो, 2 भाग उसके अंदर होते हैं। मुख्यतः 2 भाग होंगे। एक भाग वह होता है जिसमें कंप्रेसर से पंपिंग की सुविधा दी जाती है और एक भाग वह होता है जिससे पंपिंग करने वाले भाग को घुमाया जाता है। यानी हम साफ ऐसे कह सकते हैं, एक घूमने वाला भाग होता है, एक घुमाने वाला भाग होता है। घूमने वाला भाग जब घूमेगा तो हवा अंदर के तरफ जाती है और बाहर निकल आती है, और घुमाने वाला भाग जब उनको घुमाएगा तभी यह प्रक्रिया हो पाती है, यानी कि हवा अंदर जाएगी और बाहर निकलेगी। तो इन दोनों भागों को इसके अंदर हम बारीकी से समझेंगे। तो इसके लिए हम ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर से पूरा सिस्टम निकालेंगे। तो सिस्टम निकालने के लिए आपको बता दें कि ये तो पहले से काट दिया गया है, नहीं तो आपको ये काट करके निकालना है, या फिर आप यहाँ से खोल करके भी वेल्डिंग करके आप गरम करके इसको खोल करके निकाल सकते हैं। लेकिन वेल्डिंग करके गरम करके खोल के निकालने में होता क्या है कि हो सकता है कि आपका ये मोटर जल जाए, ख़राब हो जाए। तो इस वजह से इसको आप काट करके निकाल सकते हैं। और बाकी इसमें आप अंदर के तरफ एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। जो 3 पिन है, यानी CSR जो पिन होता है, उस तीनों पिनों का जो कनेक्टर है आप देख सकते हैं यहाँ पर सफ़ेद कलर का वो दिख रहा होगा। उस पिन को हम यहाँ से हटाएंगे और इसको हटाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा पेचकस होना चाहिए, जिससे हम उसके अंदर से उसको हटा सकते हैं। तो ये हमारे पास ये पेचकस है और आप देख सकते हैं कि वो जो पिन आप देख रहे हैं, कनेक्टर देख रहे हैं, उस कनेक्टर को हम ऐसे धीरे से करके वहाँ से निकाल दिए।
जैसे CSR पिन जो आगे की तरफ ये तीनों निकली हुई है, सेम उसी तरीके से 3 जो पिन है वो पीछे की तरफ भी निकली रहती है, यानी अंदर साइड में। और मोटर से 3 तार आते हैं कनेक्टर के रूप में और वो तीनों तार इसी में लग जाते हैं। अब इसके अंदर का ये जो पूरा असेंबली है कंप्रेसर का, यहाँ से पूरी तरह से खुल करके बाहर की तरफ आ जाएगी। अभी हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसके भीतर अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। 3 स्प्रिंग आप देख रहे हैं और ये जो तीनों स्प्रिंग है इसमें 3 पैर बने होते हैं। आप यहाँ पर देखें तो 1 और इधर 2 और यहाँ पर 3 पैर, ये तीनों पैर जो है उसी स्प्रिंग पर जा कर के फिट हो जाते हैं। इसको इस डब्बे के भीतर कसा नहीं जाता है। और आप समझ लीजिए कि इस डब्बे को क्या बोला जाता है, यानी कंप्रेसर का ये जो भाग होता है इसको डोम बोला जाता है, यानी कि इसका जो बाहरी आवरण है इसको डोम बोला जाता है। डोम का ये निचला हिस्सा है और इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है आप देख सकते हैं ये है, जो कि काट करके हमने अलग किया हुआ है। अभी थोड़ा सा हम इसमें ये जो आप देखे थे डिस्चार्ज वाली पाइप, जो कि कंप्रेसर के सीधे जो पाइप आई हुई थी उससे जुड़ा हुआ था, ये कंप्रेसर के अंदर वाले सभी पार्ट से जुड़े हुए थे। लेकिन 2 ऐसी पाइपें आप देखेंगे, यहाँ पर एक पाइप आप देख रहे हैं और एक पाइप यहाँ पर, यानी कि इस डोम वाले हिस्से को सिर्फ होल करके पाइप को अंदर करके लगाया गया है। एक पाइप ये है और दूसरी पाइप ये है, यानी दोनों पाइपों को आप एक ही पाइप समझ सकते हैं। जिस जगह पर ये लग सकती है उसी जगह पर आप इसको भी लगा सकते हैं। यही दोनों जो पाइपें होती हैं इनमें से कोई भी एक सक्शन हो सकता है, कोई भी एक चार्जिंग पाइप हो सकती है, लेकिन ये जो पाइप है इसको हम डिस्चार्ज पाइप ही कहेंगे। अभी हम कंप्रेसर के इस डोम वाले भाग को बाहर करते हैं, साइड करते हैं। अभी जो है हम इसके मेन पार्ट को देखते हैं। अभी ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको हम कंप्रेसर का मेन पार्ट कहते हैं। अभी इसी के अंदर सभी कुछ मौजूद है और इसमें हम सारे भागों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यह आप लोगों को बता दिया है कि इसमें 2 भाग हैं, यानी एक घूमने वाला और एक घुमाने वाला। तो घुमाने वाले भाग के रूप में इसके अंदर एक मोटर आता है और घूमने वाले भाग के रूप में इसमें देखिए पिस्टन, सिलेंडर तो नहीं घूमता, पिस्टन घूमता है और इसके शाफ्ट वगैरह है। और बाकी जो है कि ये कंप्रेसर का भाग है और ये जो है इसका मोटर का भाग है, यानी कि 2 भाग में एक कंप्रेसर और एक मोटर हो गया। तो अभी हम फिलहाल मोटर के भाग को समझ लेते हैं। मोटर के अंदर भी 2 भाग होते हैं, एक तो स्टेटर होगा और दूसरा होगा इसका रोटर। अभी फिलहाल आप जो इस भाग को देख रहे हैं, लेमिनेटेड जो आयरन कोर के जैसा आपको दिख रहा है भाग, यह जो है कि इसका स्टेटर है। और स्टेटर के जो बीच में आप स्लॉट देखते होंगे, जैसे ये खांचे बने होते हैं जो सफ़ेद सफ़ेद, जो है कि उसमें पेपर लगा हुआ है और पेपर के अंदर ही इस मोटर को डाला गया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे खांचे बने हुए हैं। इसी खांचों के अंदर इस तार को डाला गया है, कॉइल को डाला गया है। यानी मोटर का एक पार्ट ये हो गया अपना स्टेटर। स्टेटर में ही हमारा कॉइल बांधा जाता है। उसके बाद इसके बीच में आप देखेंगे ये जो घूमने वाला भाग है इसको हम रोटर कहते हैं, यानी कि इस मोटर को कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर ये 3 तार आ जाते हैं। तीनों तारों में से एक होता है कॉमन, एक होता है रनिंग और एक होता है स्टार्टिंग। और ये जो तीनों तार हैं, जब हम इसके द्वारा इस मोटर को सप्लाई देते हैं तो मोटर जो है कि चालू हो जाता है। मोटर चलने का मतलब ये है कि इसके अंदर मैग्नेट बनता है और जब मैग्नेट बनता है तो ये जो भाग होता है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं घूमने वाला भाग, ये रोटर इसमें घूमने लगता है और बहुत तेज़ी के साथ घूमता है। रोटर जब घूमता है तो इसके मध्य में ये जो राड लगा हुआ है ये भी घूमने लगता है। ये जो राड है इसको हम सॉफ्ट कहते हैं और सॉफ्ट के बीचों बीच आप देखेंगे एक होल बनाया गया है। इस होल का मेन काम क्या है वो भी समझ लेते हैं। जब ये चलता है तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो घूमने वाला, ये जो शाफ्ट आप देख रहे हैं, ये जो शाफ्ट होता है इसके नीचे, यानी कि ये जो आप डोम देख रहे हैं इसमें नीचे के तरफ तेल होता है और उसी तेल को ये जो सुराख है अपने अंदर से खींच करके ऊपर के तरफ लेकर के आता है। और वो जो सुराख है, यानी कि अभी जो इस रोटर को हम घुमाएंगे आप देख सकते हैं ऊपर के तरफ भी ये चीज़ घूम रहा है, ये शाफ्ट ही है। लेकिन
इधर जो ये शाफ्ट आप देख रहे हैं ये सीधा है, ऊपर से जा करके हल्का सा इसको टेढ़ा कर दिया गया है। ये सीधा एकदम सेंटर में नहीं है, ये टेढ़ा है। इसको टेढ़ा करने का एक मेन रीज़न है, उसको भी हम आगे समझेंगे। लेकिन आप इस मोटर को पूरा समझने के बाद आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि जब भी हम मोटर में सप्लाई देंगे तो ये जो शाफ्ट है घूमेगा, और शाफ्ट जब घूमेगा तो नीचे से तेल भी लेकर के आता है, और वो तेल यहाँ सुराख आप देख रहे हैं उस सुराख से बाहर निकालेगा, और ऊपर के तरफ भी एक सुराख है, वहाँ से भी तेल बाहर आता है। ये जो सुराख है यहाँ से जब तेल बाहर आता है तो वो तेल कहाँ जाता है इसको समझना है। तो ये तेल इसके ऊपर जो है एक हमारा कनेक्टिंग रॉड लगा रहता है। ये कनेक्टिंग रॉड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिट रहता है। अभी हम इसको फिट करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये चीज़ इसके अंदर ये फिट हो गया, और इसमें जो साइड वाला होल था, यानी कि ये जो साइड वाला होल आप देख रहे हैं, यहाँ से जो होल है, इस होल से जब ऑयल आता है तो इसमें बीच में भी आप देख सकते हैं एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा है। इस होल से ये जो तेल है यहाँ से आता है और इसके भीतर चला जाता है, यहाँ पर भीतर चला जाता है। इसमें एक पिस्टन है, ये पिस्टन को अभी हम खोल करके ऊपर नीचे बाहर जो है कि करके आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है इसके अंदर जब लगा हुआ होता है तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये चीज़ जो होता है, ये हिस्सा इस पिस्टन से टूट चुका है तो पिस्टन को नीचे की तरफ दबाता है, और जब ये हिस्सा ऐसे घूम करके ऊपर के तरफ जाता है तो ये पिस्टन को बाहर के तरफ खींच करके लाता है। यानी हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हम मोटर को जैसे ही सप्लाई देंगे, हमारा ये जो पिस्टन है इसके अंदर जिस भाग के अंदर ये पिस्टन चल रहा है उसको सिलेंडर बोला जाता है। सिलेंडर के भीतर ऊपर नीचे के तरफ गति करने लगता है, यानी जितना तेज यह चलेगा उतना ही तेज हमारा ये जो पिस्टन है ऊपर नीचे गति करेगा। और उसके गति करने से क्या होता है, अब मेन जो कार्य है इस कंप्रेसर का उसको समझ लेते हैं। मेन कार्य समझने का मतलब आप यहाँ पर देखेंगे 4 नट लगा हुआ है, और इन्हीं 4 नटों को आप खोल करके इसके सभी वाल्व प्लेट वगैरह सब समझ सकते हैं। अभी तो हम इसके चारों नटों को खोल देते हैं। वैसे हमने सब कुछ ढीला रखा है और इस पर अक्सर ही प्रैक्टिकल हमारा होता रहता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें ढीली हैं। अभी आप इस कंप्रेसर को देख करके ऐसा आपको एहसास हो रहा होगा कि आप कंप्रेसर बना सकते हैं, लेकिन इसमें बनाने को तो बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं यदि इसके ख़राब हो गए तो वो जल्दी मार्केट में मिलते नहीं हैं। तो इस वजह से इसको बनाना जो है कि आसान भी नहीं है और आसानी से आप बना भी नहीं पाएंगे। लेकिन यदि पार्ट्स वगैरह मिल जाए तो आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे इसमें यदि पिस्टन जाम है तो आप आराम से उसको काट करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन यदि पिस्टन जाम नहीं है, इसके वाल्व प्लेट से प्रॉब्लम आ चुकी है तो वाल्व प्लेट को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो नहीं मिल पाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने ये 4 नट खोल दिया। अब इस नट को खोलने के बाद ये जो आप प्लेट देख रहे हैं इसको हम कहते हैं हेड प्लेट, और हेड प्लेट के अंदर 2 ग्रिप आप देख सकते हैं। जो आप छोटा वाला ग्रिप देख रहे हैं इसको सक्शन रीड कहा जाता है। ये जो बड़ा वाला ग्रिप आप देख रहे हैं इसको हम डिस्चार्ज रीड कहते हैं। उसके बाद इस हेड प्लेट को हम बाहर की तरफ रखते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको गास्केट बोला जाता है। गैस्केट को हम हटाते हैं, और गैस्केट के ऊपर ये चीज़ पत्ती लगी हुई थी, पत्ती को हम सेट करना भी आप लोगों को बताएंगे, आसानी से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये जो पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों के इधर साइड में आप देखेंगे तो एक और गास्केट था, यानी कि बीच में जो है कि एक वाल्व प्लेट है, वाल्व प्लेट पर 2 वाल्व है, इसको हम वाल्व प्लेट बोलते हैं। वाल्व प्लेट के ऊपर 2 वाल्व होता है, एक वाल्व जो है कि सक्शन वाल्व कहलाता है, एक वाल्व जो है कि डिस्चार्ज वाल्व कहलाता है। ये वाल्व जो है सक्शन वाल्व है और ये जो है डिस्चार्ज वाल्व है। ये कैसे है उस चीज़ को समझेंगे, लेकिन इस वाल्व को थोड़ा साइड में रखते हैं, थोड़ा सा और चीज़ें आप लोगों को समझा देते हैं। ये हमारा पिस्टन है जो कि इधर से जब ये सॉफ्ट चलता है तो ये पिस्टन इसके अंदर ऐसे आगे पीछे के तरफ गति करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये आगे आया, उसके बाद ये थोड़ा सा पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, पीछे जाएगा, आगे आएगा, पीछे जाएगा। इस तरीके से ये इसके अंदर गति करता रहता है।
और इसके गति करने से होता क्या है अभी इसको आप समझ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पाइप दिख रहा है। इस पाइप को हम सक्शन पाइप कहते हैं और ये सक्शन वाली जो पाइप होती है इस पाइप को खुला छोड़ दिया जाता है कंप्रेसर के डोम के अंदर, यानी जो डब्बा होता है कंप्रेसर का बाहरी आवरण आप देख रहे हैं उसका जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर इस छोटे से पाइप को खोल करके छोड़ दिया जाता है। जब भी ये पीछे के तरफ चलता है तो इसमें एक प्रकार का खिंचाव होता है। जब यह खिंचाव होता है तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर वाल प्लेट आपको सेट करके दिखाते हैं। ये जो हमारा है वाल्व प्लेट है और इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं इसको हम सक्शन वाल्व कहते हैं और ये जो होता है डिस्चार्ज वाल्व होता है। इस पत्तियों को पहले हम सेट कर लेते हैं और सेट करने का मतलब सभी को होल बाई होल मिला दिया जाता है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा होल है, इधर भी एक छोटा होल है, ये बड़ा होल है, फिर उसके बाद बड़ा होल, फिर बड़ा होल। तो उसी तरीके से इसके ऊपर भी आप देख करके इसको ऐसे मिला करके लगा देंगे। यदि आप गलत लगाएंगे तो फिर ये होल जो है कि सभी एक दूसरे के जगह पर नहीं मिल पाएंगे। उससे आप समझ सकते हैं कि हमारा जो प्लेट है वो गलत बैठ गया है। अभी हम इस चीज़ को भी, इस प्लेट को भी इधर के तरफ बैठा देते हैं। ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें भी आप इधर से देखें, ये छोटा होल है, ये छोटा होल है, फिर इधर बड़ा होल है, फिर ये बड़ा होल, फिर बड़ा होल, फिर इधर के तरफ ये छोटा होल, तो फिर इसके अंदर भी छोटा होल। तो हम इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, यानी ये आराम से इस पर सेट हो चुका है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये नीचे के तरफ, यानी कि इसके बीचों बीच, यानी ऐसे रहता है। अभी हम इसको ऐसे सेट करके आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। अभी हमने इस पूरे वाल्व के सेट को इस तरीके से रख दिया है और जब भी ये नीचे के तरफ जाएगा, यानी जो हमारा पिस्टन है इस सिलेंडर के बीच में, ये जो भाग है ये सिलेंडर होता है, जब ये नीचे के तरफ जाता है तो इस सिलेंडर में एक प्रकार का खिंचाव होता है। जब ये खिंचाव होता है तो इसमें से ये जो होल है, यानी कि ये पूरा जो गोल बड़ा सा होल आप देख रहे हैं, सिलेंडर का मुंह जो दिख रहा है आपको, इसी होल के बीच में ये आपको ये वाली पत्ती दिख रही है, यानी कि इस पत्ती को ये क्या करता है, अपने अंदर के तरफ खींचता है। अभी आपको इसको हम यहाँ से दिखाते हैं। देखिए ये हमारे पास ये टेस्टर है, इसको जो है जैसे ही हम इसको, ये जैसे पीछे के तरफ जाएगा, ये क्या करता है, इसको अपने अंदर के तरफ खींच लेता है। इस पत्ती को, यानी नीचे वाली जो पत्ती है इसको थोड़ा सा ऐसे के तरफ खींचेगा, अपने अंदर के तरफ ऐसे खींचेगा। तो जब ये अंदर के तरफ खींच रहा है तो ये इसको खींच लिया। ये जो दोनों होल है, ये होल और ये वाला होल, ये दोनों होल जो है आपस में मिले रहते हैं। इन दोनों होल को आपस में मिलाने का काम कौन करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हेड प्लेट है इसको हम ऐसे ही लगाते हैं। जब ऐसे लगाएंगे तो ये वाला जो एरिया है इसको पूरी तरह से ढक देता है, इन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। यानी कि जब भी ये खींचेगा हवा को, यहाँ से हवा अंदर के तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ हवा कहाँ से आती है, तो इस होल से आती है। अब ये होल कहाँ जुड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये वाला होल और ये वाला जो होल है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि जैसे ही ये अंदर के तरफ हवा लेता है तो यहाँ से हवा खींच के इसमें आती है, इस होल में, इस होल से निकल के इस होल में, और यहाँ से नीचे के तरफ जा करके इस सिलेंडर के अंदर आ जाती है। अभी फ़िलहाल ये जो होल आप देख रहे हैं, ये सक्शन वाली लाइन है, ये कहाँ से हवा को लेता है, तो पूरे कंप्रेसर के अंदर का जो बॉडी होता है उसके भीतर से हवा को अपने अंदर के तरफ खींचता है। तो जब ये हवा को अपने अंदर के तरफ खींचेगा तो वही हवा जो है कि इस होल से निकलती है और इस होल से निकलने के बाद यहाँ से इसके अंदर चली जाती है। अब जब इसके अंदर जाएगी, यानी पिस्टन का एक तो आपने जो गति है उसको आपने समझ लिया कि ये जब नीचे के तरफ जाएगा तो इस पत्ती को खींचेगा, लेकिन जैसे ही हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर के तरफ आएगा, अभी हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो ये नीचे के तरफ गया था और हवा जो इस सिलेंडर के अंदर भर गई थी, अब ये जब पिस्टन ऊपर के तरफ ऐसे आएगा
तो जो हवा इस सिलेंडर के अंदर थी उस हवा के ऊपर ये पिस्टन क्या करता है, दबाव बनाता है। जब यह पिस्टन उस हवा के ऊपर सिलेंडर के अंदर दबाव बनाएगा तो वो हवा ऊपर के तरफ आती है और ऊपर आ करके इस पत्ती के ऊपर भी दबाव बनाएगी, यानी कि इतने होल जो ये गोल आप एरिया देख रहे हैं और उसी गोल एरिया के भीतर यह भी जो हवा होता है इसके ऊपर दबाव बनाएगा। तो ये वाली पत्ती को तो दबा देगा, इसमें एक आप देख सकते हैं होल बना हुआ है। ये होल से जो हवा होती है अब ऊपर के तरफ जाने का प्रयास करेगी। अब ऊपर जैसे ही जाएगी तो उसमें देखिए क्या होता है, इसमें हम जैसे ही यहाँ से हवा को दबा रहे हैं, मतलब उधर से जब हवा का प्रेशर ऐसे दबाएगा तो यहाँ पर एक पत्ती आप देख सकते हैं, ये पत्ती थोड़ा सा ऐसे उठ जाती है, ये फिलहाल ऐसे उठ जाती है नीचे से जब हवा का दबाव आता है। तो ये जो पत्ती है ऊपर के तरफ जैसे ही उठती है उसका हवा जो होता है अब कहाँ पर आएगा उसको समझना है, क्योंकि इसी के ऊपर हेड प्लेट लगा रहता है। देखिए ये जो हेड प्लेट है, यहाँ से जो हवा निकल रही है इस पत्ती को खोल करके, यानी डिस्चार्ज वाल्व को जो खोल करके हवा आएगी इस रिड में आ जाएगी। इस रिड को हम डिस्चार्ज रिड कहते हैं। और यहाँ से हवा आने के बाद अब यह हवा इस डिस्चार्ज रिड के भीतर एक होल खुल रहा है और उस होल को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला होल जो है इसी रिड के अंदर यानी इसी गैप के भीतर आ रहा है। तो जो हवा का प्रेशर इसमें आएगा वो हवा का प्रेशर इस होल से होते हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस होल से होते हुए इस होल में घुस जाएगा और इधर के तरफ जब जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से होते हुए इधर के तरफ ये जो दो अंडाकार भाग दिख रहे हैं इनको मफलर बोला जाता है। और ये मफलर जो होते हैं डिस्चार्ज मफलर कहलाते हैं। और ये डिस्चार्ज मफलर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद इस मफलर से हवा का प्रेशर आगे के तरफ बढ़ता है और यहाँ इस मफलर के पास पहुँचता है। और यहाँ से ये जो पाइप है यहाँ से होते हुए, यहाँ से आप देख सकते हैं ये पाइप पर आता है। और ये जो पाइप है जुड़ा कहाँ रहता है, तो यहाँ पर डिस्चार्ज वाली लाइन होती है, इसी लाइन से जुड़ा रहता है और यहाँ से हवा जो है बाहर के तरफ निकल आती है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्रेसर काम करता है। फिर से हम थोड़ा सा इसके जो भाग हैं उनके नाम को जल्दी से समझ लेते हैं। ये है सक्शन लाइन, इसका ये सक्शन मफलर है। और यहाँ पर जो है कि ये हमारा ये पिस्टन है जो कि सिलेंडर के भीतर गति कर रहा है ऊपर नीचे। यहाँ पर एक होल आप देख रहे हैं जो कि सक्शन वाली लाइन का है और ये जो होल आप देख रहे हैं छोटा सा ये डिस्चार्ज वाली लाइन का है। उसके बाद ये 4 होल आप देख रहे हैं जो कि प्लेट को कसने के लिए, नट कसने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाया गया है। यहाँ पर अभी आपको पत्तियाँ भी दिख रही होंगी। यहाँ पर ये जो बीच वाली पत्ती है इसको वाल्व प्लेट बोला जाता है। वाल्व प्लेट के नीचे ये जो पत्ती आप देख रहे हैं इसको सक्शन वाल्व बोला जाता है। सक्शन वाल्व के ऊपर ये जो पत्ती आप देख रहे हैं इसको डिस्चार्ज वाल्व बोला जाता है। डिस्चार्ज वाल्व के ऊपर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको हेड प्लेट बोला जाता है। और हेड प्लेट के बाद अपना जो ये गैस निकलती है, यानी जो भी गैस यहाँ से निकलेगी यहाँ से आ जाएगा इस मफलर में, यानी डिस्चार्ज मफलर में। डिस्चार्ज मफलर से डिस्चार्ज पाइप से होते हुए ये यहाँ से हो करके डिस्चार्ज हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको शाफ्ट बोला जाता है, क्रैंक शाफ्ट। और इसी क्रैंक शाफ्ट से, क्रैंक शाफ्ट क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये हल्का सा टेढ़ा हो गया, क्रैंक हो चुका है, इस वजह से इसको क्रैंक शाफ्ट बोला जाता है। यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, होल देख रहे हैं, नीचे से जो है इसी होल से होते हुए आयल ऊपर के तरफ जाता है, जिससे कि इस सिलेंडर के भीतर जो भी हमारा ये पिस्टन गति कर रहा है इस सिलेंडर के भीतर, इसके अंदर जो है कि आयल पहुंचता रहे और पिस्टन आराम से इसके अंदर गति करता रहे, किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और इसमें एक और चीज़ है, ये जो है कनेक्टिंग रॉड बोला जाता है, जिसका काम इस पिस्टन को इस शाफ्ट से कनेक्ट करके रखना होता है। इस कंप्रेसर में मात्र यही खराबी है कि हमारा ये जो पिस्टन है ये सिलेंडर से टूट गया है। तो इस तरीके से आप इस पूरे कंप्रेसर के सभी पार्ट्स को समझ गए होंगे। यदि आपका किसी भी तरह से कोई भी सवाल हो रहा है, बन रहा है आपके मन में, तो वो सवाल आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।